जय सिया राम, जय हनुमान। मैं संत हनुमंत किंकर राजधानी रामायण का रचयिता हूँ। इसलिए मैंने राम जी के और सीता जी का विवाह राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी गीतों के अनुसार, राजस्थानी संस्कृति के अनुसार, राजस्थानी संस्कृति को उजागर करने के लिए मैंने इनका जो सृजन किया है उसका वर्णन मैं राजस्थानी भाषा में करता हूँ। हमारे यहाँ सबसे पहले घृतपान किया जाता है। घृत पिलाया महात निज हाथा। ब्याह के रीति रिवाज प्रारंभ हो रहे हैं। माता सुनेला जी, घृत पिलाया महात निज हाथा, सखिया काना मधुरी बाता। रामा सखिया रे काना मधुरी बाता। माता सुनेला जी और कुशदत जी पत्नी सब जो है दोनों मिल कर के चारों पुत्रियों को घी पिला रही अपने हाथों से। स्वर्ण पाठ पर माता सीता जी इस प्रकार सुशोभित होती है मानो सरोवर के सुंदर पाठ पर कमलिनी का फूल ही खिला हुआ हो, और सखियां उनके कानों में फुसफुसाहट करती हुई उनसे मुस्करी कर, राजस्थानी भाषा में मिस्करी कहते हैं, उनसे मिस्क्रियाँ कर रही है। वान गाली नव त्योहारा, सोन पोन गुल गुल हुल हरा रामा। वाने गाल दी है उनको और सोने के पाट में विराजित होती है, मानो गुल का फूल ही इनके ऊपर चारों पुत्रियों को गुल का फूल ही चारों पुत्रियां, ऐसा सुंदर उनका स्वरूप है। वान गाली नव त्योहारा, सोन फूल गुल गुल फूल हारा। सोन कलश सिर संचरी, गीत बुझाया गात राम मारा। गीत रे बुझाया गात। उनकी भौजाइयाँ अपने सिर के ऊपर स्वर्णिक कलश लेकर के रवाना हुई है और वो विनायक पूजन गए। पूज विनायक महमही, कांकण डोराई हाथ राम मर कांकण डोरा हाथ। वो विनायक भगवान की, गणेश जी के सब कोई भी हमारे मांगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी की पूजा करने के लिए कलश लेकर के जो है जा रही है और आगे अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं, ढोल ढमाका तुरही आदि बज रहे हैं, झांझ बज रही, वीणा बज रही, लोग नाच रहे हैं, औरतें नाच रही है और देवता देवांगना उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार आनंदित होकर के वे गणेश जी की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। गणेश जी की पूजा करके वापस जो घर पर आ रही है तो बड़ा आनंद का वातावरण है, बड़ा जो है सुगुन बहुत अच्छे हो रहे। राम जी और सीता जी, भरत मांडवी जी और श्रुतकीर जी, लक्ष्मण जी, श्रुतकीर जी, शत्रुघ्न जी और उर्मिला और लक्ष्मण जी के विवाह के सुगन बहुत भगवान गणेश जी की पूजा करने से बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत सुगन हो रहे हैं कि ये विवाह सफल होगा। इसके बाद में जो है सीता जी को उपटन किया जाता है, उनको सोने के पाट पर चारों पुत्रों को बिठाया जाता है, जिसको हम राजस्थानी भाषा में पीठी कहते हैं, हिंदी भाषा में पुष्टि कहते हैं, पिष्टी कहते हैं हिंदी भाषा में। जो है घी के अंदर इसको हल्दी को, केसर को मिला करके पिष्टी बनाई जाती है, उनके शरीर पर मला जाता है और फिर उनको स्नान कराया जाता है। कुमकुम जल में झील के, सिया जीर्णाधर परिधान, पद्म सरोवर विगसी। इस प्रकार कुमकुम जल के अंदर चारों पुत्रियों को स्नान कराया जा रहा और हीरों से जड़े हुए प्रधान चारों पुत्रियों को, सीता को, मांडवी को, उर्मिला को और श्रुतकीर्ति को पहनाए जा रहे हैं।
और ऐसा उस समय उन चारों पुत्रियों का स्वरूप दिखाई देता है, मानो चारों ही पुत्रियां कमलनी रूपी चारों पुत्रियां जो है पद्म सरोवर कमल वन के अंदर, कमल के सरोवर के अंदर स्नान कर रही है। दूधा जल झिलाय के, दूधा जल झिलाय के, जल हल जीणो बेश, अरे लालर विगसिर पदमणि, पद्म सरोवर देश, राम मार पद्म सरोवर देश। और दुग्ध जल से उनको स्नान करवाया जा रहा है, गंगा का मिला हुआ दुग्ध जल, उनसे जो है चारों पुत्रों को स्नान कराया जा रहा है। और बड़ा झीणा, महीन से महीन, झीणा राजस्थानी शब्द है और हिंदी में महीन से महीन, जैसे पहले ढाका की मलमल और उस त्रेता युग के अंदर चीनांशुक थे, चीन के महीन वस्त्र आते थे, तो वो पहनाए गए हैं, जिससे वो ऐसा प्रतीत होता है मानो पद्म सरोवर, लालर कहते हैं चुंदड़ी, वो चुंदड़ी उनको उड़ाई गई है और उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो पद्म कमल के सरोवर में वे स्नान कर रहे हैं। सज सोला श्रृंगार शुभ, सियर बंदोली माय, बीज जबक गण गौर मज, नखता वड़िया भाई, राम मारा नखता वड़िया भाई। हमारे यहाँ बंदोली निकाली जाती, तो सीता 16 श्रृंगार किया सीता जी ने, चारों ही पुत्रियों ने, कुछ ध्वज और कैसे ध्वज के चारों ही पुत्रियों ने 16 श्रृंगार किया है। और बंदोली के अंदर जो है वो सम्मिलित हो रही है। उस समय में उन श्रृंगार को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों के अंदर बिजली ही चमक रही, बिजलियाँ चमक रही बादलों के अंदर, झिलमिल उनके वेश कर रहे हैं। इस प्रकार सुंदर होता। सिया बंदोली निसरी, सीता माता की बंदोली, चारों बहनों बंदोली निकली है और उस पर ऐसा प्रतीत होता मानो आकाश गंगा ही, आकाश के अंदर आकाश गंगा ही चमकती हुई धीरे धीरे आगे, मंद मंद जुड़ सोरे चली पंथा, धीरे धीरे ये चारों बहनों का बंदोली का जुलूस राजपथ पर आगे बढ़ रहा है। वो ऐसा प्रतीत होता है, कितना सुंदर से सुंदर ये जुलूस है। चारों ओर जो प्रकाश की वो व्यवस्था की गई है, वो प्रकाश भी ऐसा मानो एक चंद्रमा नहीं, 7 चंद्रमा आकाश में उदित होकर के चांदनी की तरह पूरी जो है मिथिलापुरी को प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार सुंदर वेद विधि डाली संचय, ब्रह्मा ने मानो सीता जी को संचय में अपने हाथ से ढाल दिया और उसको दूध में धो करके धोया है उस प्रतिमा को। और उसके बाद में मंजरी होती है, फूलों की मंजरी, छेनी जिसे कहते हैं, जिसे मूर्ति को गढ़ते हैं उसको छेनी कहते हैं। तो सीता जी को गढ़ने के लिए लोहे की नहीं, चांदी की नहीं, सोने की नहीं, फूलों की मंजरी बनाई गई है और उसे सीता जी को है गढ़ा है, सोने की प्रतिमा को गढ़ा है, जिसको देख करके कामदेव और जो है कामदेव की दोनों पत्नियां रति और मधु भी